पिछले साल इसी टाइम पर पूरे देश एक फिल्म के पीछे पागल था। ब्लॉकबस्टर की उम्र थी भी। सोशल मीडिया पे बस एक ही नाम। और इस साल धुरंधर रिलीज होती है। और उससे पहले ही इंटरनेट दो टुकड़े में बंट चुका होता है। मैं भी कल थिएटर जाने वाला था, लेकिन सोचा चलो भाई ट्विटर पे चेक मार लेते हैं लोग क्या बोल रहे हैं। एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, डेंजरस लेवल ऑफ रियलिज्म, टू वायलेंट टू डाइजेस्ट। ये सब किसी छोटे मोटे क्रिटिक के नहीं, मीनाक्षी राव जैसी क्रिटिक के थे, जिन्हें लोग न्यूट्रल मानते हैं। Surinder is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti Pakistan narrative. दूसरी तरफ वही पुराने सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स, वर्स्ट फिल्म ऑफ द डिकेड, एंटी पीस प्रोपागेंडा, नो एंटरटेनमेंट ओनली टेंशन। और सबसे मजेदार, एक बदनाम क्रिटिक कॉमेडियन ने तो डायरेक्टर को गाली देते हुए कहा ऑडियंस को डराने का नया तरीका है ये फिल्म। उधर में एक तरफ 3 टिकट कटवा चुका था, दूसरी तरफ सोच रहा था ब्रो पैसा डूब गया क्या। लेकिन अगले ही दिन जब मैं थिएटर में था, सीट पर बैठते ही मुझे समझ आ गया ये फिल्म रिव्यूज का नहीं, हिम्मत का परीक्षा है। एक्ट 1, द रियल ऑपरेशन दे डोंट वांट यू टू नो। फिल्म की कहानी भारत की ऐसी कोवर्ट मिशन पर आधारित है जिसका नाम आज भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में ब्लैक मार्कर से ढका हुआ है, ऑपरेशन वरुण एक्स। दुनिया को बस इतना पता है 2001 से 2007 के बीच भारत के 5 बड़े शहरों में जो 11 साइलेंट अटैक्स हुए थे, उनके पीछे एक ही शैडो नेटवर्क था और इस नेटवर्क को खत्म करने का काम दिया था रॉ और आईबी को। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं इंडिया नेवर कंडक्टेड सच एन ऑपरेशन। लेकिन फिल्म उठाती है पर्दा। एक एजेंट जिसे रो के इंटर्न चीफ देवेंद्र सहाय भारत की डार्क हॉरिजन डिवीजन में भर्ती करता है। सरकारी किताबों में इसका कोई नाम नहीं, लेकिन इनका काम है दुश्मनों के देश में रहकर उनके ही सिस्टम को उनके खिलाफ मोड़ देना। और फिर शुरू होता है इन्फिल्ट्रेशन। अर्जुन एक डेंजरस कराची बेस्ड माफिया ग्रुप में घुसता है जिसकी जड़ें सिर्फ क्राइम में नहीं बल्कि लश्कर समूह, आईएसआई और अफगानी नेटवर्क तक फैली हुई है। और यही से फिल्म डेंजरस बन जाती है। एक्ट 2, इंडिया वॉज अ सिस्टम नॉट अ कंट्री। ये फिल्म पाकिस्तान को विलन नहीं बनाती, वो क्लिच रूट नहीं लेती, ये असली विलन को दिखाती है। द सिस्टम, द आइडियोलॉजी, द डॉक्ट्रिन, द डीप स्टेट मशीनरी। देश दुश्मन नहीं होते, विचारधारा होती है जो पीढ़ियां खा जाती है। फिल्म में एक सीन में कराची में चल रहे गैंग वॉर्स को दिखाया जाता है। सिंधी बस, पठान बस, ब्लाउज बस, उर्दू स्पीकिंग, सभी एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन जब बात इंडिया को चोट पहुंचाने की आती है, सब एक साथ। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफाइड हॉस्टिलिटी। एक्ट 3, द सीन दैट शुक दैट थिएटर। फिल्म को सबसे डिस्टर्बिंग सीन वो नहीं जहाँ एक्शन होता है, बल्कि वो है जहाँ अर्जुन की एक गलती भारत में ब्लैक फ्राइडे टाइप कोऑर्डिनेटेड अटैक को होने से नहीं रोक पाती। थिएटर्स में एब्सोल्यूट साइलेंस था। पाकिस्तान में लोग फायरवर्क्स फोड़ रहे हैं, कराची की गलियों में सेलिब्रेशन, और उसी दौरान हमारा अंडरकवर एजेंट इमारत की छत पर बैठा अपनी गलती को बोझ से टूट जाता है। कोई हीरोइक बैकग्राउंड स्कोर नहीं, कोई स्लो मोशन क्राइम नहीं, बस एक इंसान जो देश के लिए एनोमिटी में लड़ रहा था और पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक्ट 4, द रियल इंडिया गेट्स एक्सपोज। फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं दिखाती, ये सिस्टम की बैड ऑर्डर दिखाती है। एक सीन में एक इंडियन मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कुछ करोड़ में क्रूशल इंटेल बेचता है। एक सीन में आईवे चीफ पूछता है देशभक्ति इन्फॉर्म नहीं जितने की मनसा से आती है। और फिर असली पंचलाइन, फिल्म ब्रीफली रिफर्स टू द रियल हिस्टोरिकल लाइफ ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। डायरेक्टर ने सिर्फ नाम नहीं दिखाया, उन्होंने आइडियोलॉजी की जड़ दिखा दी। एक्ट 5, द सिनेमैटिक मास्टर स्ट्रोक। अब बात करते हैं फिल्म मेकिंग की। 0 आइटम सॉन्ग, 0 रोमांस, 0 अननेसेसरी बोल्ड सीन, 3 आवर्स प्लस रन टाइम, प्योर टेंशन, प्योर रिलीजन। एक्टर्स हर फ्रेम में जिंदा महसूस होते हैं। लीड एक्टर का एंटायर परफॉर्मेंस एक इंसान का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है, नॉट अ सुपर हीरो नैरेटिव। सपोर्टिंग कास्ट, ईच एक्टर डिलीवर कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस, बट द रियल हीरो डायरेक्टर आरव देशमुख। इस लेवल का पॉलिटिकल करेज, कॉमर्शियल रिस्क, जीरो मसाला, प्योर डॉक्यूमेंट्री थ्रिलर। आज के सोशल मीडिया स्क्रोलिंग ऑडियंस के जमाने में ड्यूड डिजर्व रिस्पेक्ट। अगर आपको सिटी मार मसाला, हीरो एंट्री वाला सिनेमा पसंद है, भाई सीधा घर पे बैठ जाओ। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो रियलिस्टिक स्पाई वर्ल्ड, डीप जियो पॉलिटिक्स, इंटरनल बिट्रेल्स, पेन ऑफ एन अंडरकवर एजेंट, इंडिया इनविजिबल वॉरफेयर, अ फिल्म दैट चैलेंज योर माइंड, तो धुरंधर अ मस्ट वॉच है। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज एक्सपीरियंस।